वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्कूलों के बारे में अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये एक भ्रामक आरोप है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया है, बल्कि स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के स्कूलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों के रिक्त पदों की खबरों को भ्रामक तरीके से विपक्ष फैला रहा है, जो कि ये सही नहीं। टीम ने कहा कि राज्य सरकार न तो किसी स्कूल को बंद करेगी और न ही प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली रहने देगी। राज्य सरकार 11,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी, जिनमें से HPSC द्वारा 5,000 PGT और HSSC द्वारा 6,000 TGT की भर्ती की जाएगी। नियमित भर्ती होने तक अध्यापकों की भर्ती कौशल रोजगार के माध्यम से करवाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। सीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने 8,600 PGT और TGT की भर्ती की है। ऑथेंटिसिटी उसमें चाहिए, जरा डिपार्टमेंट से मैंने मांगा है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बजट और ये खर्च पर स्टूडेंट हमारा सबसे ज्यादा है, इसलिए इसके कारण से कठिनाइयां भी हैं। और उसी कारण से न आवश्यकता होते हुए भी पिछले सालों में, खास करके कांग्रेस के समय में, सीट्स को क्या सैंक्शन कराना, नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन करा लो। सैंक्शन पोस्ट में और आवश्यकता में बहुत बड़ा गैप है, जिसके कारण से बार बार ये कहते हैं कि इतनी पोस्टें खाली हैं। मानो उदाहरण के लिए हमको आवश्यकता है 80,000 टीचर की और सैंक्शन है 1,26,000। 80,000 तो आज हैं, आवश्यकता 95,000 समथिंग है, तो 25-30,000 तो पोस्ट सैंक्शन ज्यादा है, आवश्यकता कम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे PRT शिक्षकों के मामले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उन शिक्षकों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक योग्य हैं और सरकार ऐसे शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में भर्ती करने पर विचार कर सकती है। इन शिक्षकों ने पदों के विज्ञापित होने के बाद HTET परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसके कारण उनके नियुक्ति पर सवाल उठ गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षकों की ऑनलाइन हस्तांतरण की प्रक्रिया रुकी हुई थी। इस दौरान कई शिक्षक सेवानिवृत्त हुए और पदोन्नत हुए। अब राज्य सरकार ने फिर से हस्तांतरण अभियान शुरू किया है और 90% से अधिक शिक्षक ऑनलाइन हस्तांतरण से संतुष्ट है। 4 सेक्शन अगर वो डेली मिलते हैं तो 6 चौक 24 तो हो ही जाएंगे। और भी इसके अतिरिक्त विषय भी, एक अध्यापक कई बार एक विषय के बाद दूसरे विषय के भी उसको पहले ही पूछा जाता है, आपका सेकंड सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको तालमेल बैठा करके और टाइम टेबल में उसको जो मिनिमम पीरियड है, आगे एजुकेशन को लोग हाँ कितने होते हैं, PGT 36 पीरियड होते हैं PGT टीचर के। तो सप्ताह के 36 पीरियड उसको पढ़ाने को मिल जाए तो एक तरफ तो उसको काम पूरा मिलेगा, दूसरे स्टाफ जो है वो जो बार बार रहता है कि कम है उसकी पूर्ति हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने इस साल फिर से ऑनलाइन हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू की तो हमने पाया कि 117 सरकारी माध्यमिक विद्यालय थे जिनमें कोई शिक्षक नहीं था और 2000 से अधिक PGT ऐसे उच्च विद्यालय में कार्यरत थे जहां कक्षा 9वीं और 10वीं में केवल 1 या 2 सेक्शन थे। इसीलिए शिक्षकों का कार्यभार के अनुसार युक्त संगत बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश में एक बच्चे की शिक्षा पर सर्वाधिक राशि खर्च कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने स्कूलों के नाम पर राजनीति की। वे अपने कार्यकाल में एक ही भवन में 4-4 स्कूल चलाते थे। एक ही भवन में चल रही इन स्कूलों के लिए सिर्फ पद सृजित करने के लिए 4 अलग अलग प्रमुख नियुक्ति किए गए थे। हमने ऐसे स्कूलों का विलय किया है और अब केवल एक ही मुखिया द्वारा चलाए जा रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट।